अस्सलामुअलैकुम जी। आज मेरा जो टॉपिक है उन हजरात के लिए जो लोग दुबई आना चाहते हैं, दुबई आने के ख्वाहिशमंद हजरात। तो उनके लिए ये है जी, पहले वाली सिचुएशन तो है नहीं जो आप विजिट वीज़ा किसी भी एजेंसी से लेंगे, टिकट कराएंगे और दुबई आ जाएंगे। ये वाला सीन जो है अभी ख़त्म हो गया है। इन्होंने अभी जो सीन किया सेम लाइक आप जैसे यूरोप जाते हैं ना, यूरोप जाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसी तरह यहाँ भी अब ऐसा ही सीन क्रिएट कर दिया गया है कि आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक बैलेंस कुछ चाहिए, फिर आपको विजिट जो आपका इशू होगा उसके बाद आपको होटल की यहाँ बुकिंग चाहिए, और उसके बाद रिटर्न टिकट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, किस मकसद के लिए आ रहे हैं वो चाहिए। बहुत सारा प्रोसेस है। अगर आप की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। जॉब ढूंढना अब इतना इजी नहीं रहा। यहाँ आपकी सबसे पहले तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सही है जी। ग्रेजुएशन डिग्री होने के बाद आपको वहाँ का मुतलका बोर्ड होता है, शायद मुतलका का जो बोर्ड होगा ना, वहाँ आपसे अटेस्टेड कराएंगे। फिर मुफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से अटेस्टेड होगी डिग्री आपकी। उसके बाद यूएई की एम्बेसी दुबई पाकिस्तान में होती है, इस्लामाबाद में, वहाँ आप उसको आप अटेस्टेड करवाएंगे। वहाँ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इधर आते हैं फिर इधर आके यूएई एम्बेसी से कंफर्मेशन के लिए दोबारा एक अटेस्टेड होती है। एक वहाँ होती है यूएई एम्बेसी में और एक इधर होती है, डबल हो जाती है, उसे भी अटेस्टेड कराते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपका अगर आपको जॉब मिल जाती है, वो आपकी जो डिग्री है वो उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वो आप उसमें आप ओके हो जाते हैं, सब कुछ ओके है, तो फिर आपका वीज़ा इशू हो जाता है। लेकिन वीज़ा इशू ये जो प्रोसेस मैंने शॉर्टकट बताया, ये इतना इजी नहीं है ये आपको मैंने एक जस्ट बताया कि ये प्रोसेस है, ठीक है ना। और अब फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, ठीक है जी। फ्रेशर के लिए इतना इजी नहीं है जॉब ढूंढना। पहले था जो मिल जाता था, इजी था, जब आप आते थे विजिट पे, ढूंढते थे इधर उधर, कहीं काम कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाता था इंसान। लेकिन अब वो सीन नहीं है। और आपको पता भी है कि कोई भी जॉब हो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं। आपको अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है ना, वो प्रेफर करते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस यूएई के अलावा किसी और कंट्री का है, वो इधर ज़ीरो है, अंडा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो, ठीक है। इधर आप आएंगे, ऐसे समझो आप पाकिस्तान में आपने या इंडिया में या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आपने 10 साल भी काम किया है, वो इधर के हिसाब से ज़ीरो है। क्योंकि इधर रूल्स, हर चीज़ जो है ना डिफरेंट है टोटली। इनकी अपनी ही पॉलिसी है, इन्होंने अपनी तरफ से ही चलना है, अपनी तरह से ही चलना है। टोटल डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है जी। तो इधर अगर आपको किसी भी जगह आपको जॉब ऑफर होती है कम सैलरी में, तो फ़ौरन से पहले आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कुछ लोग होंगे 100 में से 1% 2% जो लकीली, जिनका जो एक्सपीरियंस हो उसी फील्ड में उनको जॉब मिल जाए और अच्छी सैलरी मिल जाए। कितना कह रहा हूँ, 1 से 2% लक की बात है, हो भी जाती है, ठीक है जी। ये सूरत हाल होती है। मैं जब आया था ना, तो मैंने भी पाकिस्तान में मेडिकल फील्ड का जो है ना वो काम किया हुआ था, मेडिसिन में। तो मैंने ढूंढा बहुत था। यहाँ जो है मेडिकल के लिए आपको फार्मासिस्ट का डिप्लोमा चाहिए बाकायदा। जो हमारे वहाँ पीएचडी है, ये फार्मासिस्ट वाला डिप्लोमा करते हैं ना, तो मेडिकल फील्ड के लिए वो लाजमी चाहिए। जो मेडिकल स्टोर पे ठहरे होते हैं ना लोग, तो फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं वहाँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस फील्ड में नहीं जा सका। मैंने स्टार्टअप लिया एक स्टोर कीपर से, फूड कंपनी थी एक, वहाँ मैंने स्टोर कीपर से मैंने स्टार्टअप लिया, ठीक है जी। वो मैंने स्टार्टअप लेके तकरीबन 1 साल के बाद मैंने अपना लाइसेंस ओपन करवाया ड्राइविंग का। तो वो मैंने लाइसेंस लिया, उसके बाद मैं सेल्स फील्ड में आ गया। फिर उस टाइम के बाद आज तक मैं सेल्स फील्ड में ही हूँ। डिफरेंट कंपनीज चेंज होती रहती हैं, कभी कॉस्मेटिक्स में, कभी फूड में, कभी नॉन फूड में, मिक्सअप होता रहता है। तो आजकल जो है मेरा फूड और नॉन फूड दोनों की मिक्स कंपनी है, मिक्सअप आइटम है। थैंक यू जी, शुक्रिया। व्लॉग आपको कैसे लगा बताइएगा, कमेंट्स, लाइक और शेयर करके। इस वीडियोस पे आप जब लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं ना, हौसला अफजाई होती है कि हमारे के वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में।